हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 29, दिस क्वेश्चन आई गेव यू एज द होमवर्क, बट अगेन मैं बोलूंगा नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। ओके, दिस इज द बिग इशू। तो थोड़ी सी चीज़ों को समझें, आप रिस्पॉन्स करते रहें। आपके रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब तक फिर मज़ा नहीं आता है। एनीवेज, चलिए मैं ये क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन में मैंने सिंपल सा हिंट दिया था कि द फंक्शन गिवन हियर इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। नाउ I repeatedly told you that if a function is polynomial and if someone asks to find the limit at any point, then just simply put that point in the polynomial expression at the place of x। यही मैंने बोला था। तो चलिए, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं था। पोलिनोमियल का यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उस पर आपको जाना नहीं। सिंपली आप दो पार्ट में क्वेश्चन था, तो पहला पार्ट करते हैं। इसके लिए ये क्या होगा, मैं फॉर लिख दिया, मतलब इसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। बहुत आसान है। लिमिट x टेंड्स टू, जो पॉइंट है a1, फंक्शन fx। आपको करना कुछ नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू a1 fx जो मेरा दिया हुआ, बस ऐसे ही लिखिए ना, जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी फॉर्म में आप लिखें, x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। अब मैं क्या करूंगा, चूंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, जहां जहां x है वहां पे a1 से रिप्लेस कर दूंगा x को। तो जहां जहां x है वहां पे उसको a1 लिख दीजिए। तो यहाँ पे x को a1 लिखेंगे तो a1 माइनस a1, यहाँ पे a1 माइनस a2 और डॉट 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 a1 माइनस an। अब ध्यान दीजिए, इन फैक्टर्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो फैक्टर आ रहा है ना, a1 माइनस a1 क्या हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेट मेरी लिमिट क्या आ गई, 0। 0 इंटू ये सारे, ये इतने एक्सप्रेशन कुछ भी आए, 0 ये आ गया तो 0 मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर तो 0 आएगा। तो लिमिट a1 पे इस फंक्शन का 0 आना चाहिए। क्लियर? इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आते हैं दूसरा जो पार्ट था, फॉर लिमिट x टेंड्स टू a fx। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, और यहां पे कंडीशन दिया हुआ है, ये जो a है ना, इस फैक्टर में ये जो टर्म्स है a1, a2, a3 अप टू an, इनके इक्वल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहां पे आपने रखा और ये 0 हो गया इसकी वजह से, तो ये कोई भी टर्म 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये a जो है ना ही a1 के इक्वल है, ना ही a2 के इक्वल है, ना ही an के इक्वल है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये नॉन जीरो लिमिट आएगी। तो डिफिनीशन तो वही यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a fx मेरा क्या है, x माइनस a1, x माइनस a2 और यहां पे x माइनस an। ठीक है? सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं 0 क्यों लिख रहा हूं, a है, सॉरी a है। ठीक है ना? अब मैं यहां पे ये क्यों लिखूं, अब डायरेक्ट मैं पुट करूंगा ना, आंसर निकालना है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, जहां जहां x है वहां पे a रख दीजिए, तो a माइनस a1, ठीक है ना, उसी तरीके से a माइनस a2 डॉट डॉट डॉट, ये सब मल्टीप्लाइड है एक दूसरे से, a माइनस an। ये मेरी लिमिट की वैल्यू आ गई। ठीक है ना? इसमें कुछ करना ही नहीं है, प्लीज प्लीज चेक करिएगा। ठीक है? कितना आसान क्वेश्चन है, प्लीज चेक करिएगा। तो समटाइम्स क्या होता है ना, कि आपको लगता है कि अरे बड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया, बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मेरे ख्याल से वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। पोलिनोमियल पे था, हम जानते हैं कि पोलिनोमियल का लिमिट किसी पॉइंट पे निकालना है, बस पोलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है ना, वहां पे x को मैं उस पॉइंट से रिप्लेस कर दूंगा। क्लियर? तो 29 हो गया। अब इसमें तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि समझ में आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए, सॉरी, ये क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 30। इसको जरा करके दिखाइएगा। पूछ क्या रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? तो बस दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा। आप
ए पे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करिएगा और ध्यान दीजिएगा ये होगा क्या, कैसे करेंगे। मॉडुलस फंक्शन है तो ऑब्वियस ही बात है जो कुछ भी प्रॉब्लम होनी है जीरो पे होनी है। इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा। तो इसको ट्राई करिएगा। मेरे ख्याल से मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन यहीं पे यूज करके इस फंक्शन को पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा। मेरे ख्याल से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, हिंट दे दूं? चलिए, मैं जो बोल रहा हूं ना, जब ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, घबराना नहीं होता है। आप पहले उसको पॉलिनोमियल बना लीजिए। मैंने मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन लिखा है, हमें पता है मॉड एक्स, इसका डिफिनीशन पता है, या तो ये x आता है या तो माइनस एक्स। अगर x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और अगर x जो है निगेटिव हो ना, तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे x, निगेटिव पे माइनस एक्स। जरा यहां पे ध्यान दीजिए, x निगेटिव है ना, तो मॉड x क्या हो जाएगा मॉडुलस के डिफिनीशन से माइनस एक्स। ठीक है ना, इफ x इज निगेटिव। 0 पे ये पहले से डिफाइंड कर दिया है तो इसमें कुछ करना नहीं है। और यहां पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू x होगी, तो ये क्या हो जाएगा x आ जाएगा ना डिफिनीशन से -1 जब x जो है पॉजिटिव होगा। तो प्लीज इसको चेक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ट्राई करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।